हेलो एवरीवन। तो टुडे वी विल बी वर्किंग ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कि एक्सपोनेंट्स के जो है लॉज कैसे काम करते हैं। तो हमारे पास 6-7 लॉज हैं, उनको हम काम करेंगे। तो मैं आपके सामने पहले कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो जिनको एक्चुअली नहीं पता वो करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को इंटू कर दिया, इन दोनों को इंटू कर दिया, या 5 को रख के इनको इंटू कर दिया। तो ये सारा जो है गलत है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे लॉस क्या है कि आपके पास जो है 5 2 टाइम्स है और फिर 5 जो है 3 टाइम्स है। तो ओवरऑल देखोगे तो 5 जो है आपका 5 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक लॉ बना है हमारा कि अगर कोई बेस है, उसका पावर m लिया, सेम बेस का एक और पावर है, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। अगर आपका है ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 7, तो वो हो जाएगा ए की पावर 2 प्लस 7, दैट इज ए की पावर 9। तो ये आपका जो है फर्स्ट लॉ है। सिमिलरली अब हम सेकेंड लॉ पे मूव करते हैं। तो मान लिया मैंने लिखा आपके सामने 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। और सिमिलरली वो ऐसे भी हो सकता है 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 की पावर 5। वो किसी भी वे में आपका हो सकता है। मैं इसको बस फॉन्ट ठीक करने के लिए ये ऐसे पावर में हो सकता है। ठीक है, तो दोनों का ही मतलब क्या है, 3 की पावर 8 मीन्स 3 3 3 3 3 3 एंड 3 3। तो ये 8 हो गया। अब इसको डिवाइड करना है 3 की पावर 5 से। ठीक है, ये हो गया 3 की पावर 5। तो आप देखोगे ये जो है आपके कैंसिल हो जाएंगे 3 3। तो आपके पास बचेगा सिर्फ 3 की पावर 3। तो यहाँ से आता है अगर कोई ए की पावर m डिवाइड करना हो ए की पावर n से, या वो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इन दोनों केसेस में जो है आप क्या करोगे, इनको माइनस कर दोगे आपस में जो पावर्स हैं उनको। तो ये आपका जो है सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। अब थर्ड पे आते हैं। मान लिया मैंने लिखा 2 की पावर 3 और इसके ऊपर फिर स्क्वायर लगा दिया। इट मीन्स क्या, 2 की पावर 3 तो खुद ही ऐसे होगा, इसका स्क्वायर है तो ये चीज दो बार आएगी। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया 2 की पावर 6। तो यहाँ से हमारा लॉ बन के आता है कि अगर a की पावर m है और उसके पावर n है, तो ये a की पावर m इंटू n हो जाएंगे। ये दोनों चीजें आपस में इंटू हो जाएंगी। ये हमारा जो है थर्ड लॉ है। सिमिलरली अब मैं आपको फोर्थ करके दिखाऊंगा कि मान लिया मैंने लिखा 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं इस 5 को इस 2 से, इस 5 को नेक्स्ट वाले 2 से, इसको नेक्स्ट वाले 2 से करूँ, ये हो जाएगा 10 10 एंड 10। ये हो गया आपका 10 की पावर 3। तो यहाँ से क्या आपका लॉ निकल के आया है इम्पोर्टेंट, कि अगर मान लिया आपका a की पावर m है और कोई और नंबर है उसकी भी सेम पावर है, तो आप क्या कर लो, a और b को इंटू कर दो, पावर ऐसे ही लगा दो। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, ये चीज आपका डिवीजन में भी काम कर जाएगा। अगर a की पावर m है और b की पावर m है, आप डिवाइड करना है, तो आप a को b से डिवाइड कर दो, फिर पावर जो है कॉमन m पुट कर दो। तो ये दोनों पे ही काम करता है, मल्टीप्लीकेशन पे भी एंड डिवीजन पे भी। अब इसके बाद जो है हमारा है, अगर किसी की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होगा। मान लिया मैंने लिखा 5 की पावर 0, मान लिया मैंने लिखा 1 लाख की पावर 0, तो ये सारे जो है 1 होंगे। किसी की पावर अगर कभी भी 0 आ जाए वो हमारा 1 ही होगा। तो अब बेसिकली हमें देखना है, मैं कुछ और चीज़ आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ लोग गलती कर जाते हैं। मान लिया लिखा 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3, शुरू में भी बताया था इसको ऐसे मत करना, ये टोटली गलत है। सिर्फ पावर यहाँ पे ऐड होती है, इंटू नहीं होंगे। ठीक है, इसको आप 25 की पावर 6 भी नहीं लिख सकते, वो भी गलत है। कहीं आप बेस को भी इंटू कर दो, पावर को भी इंटू कर दो। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कि मैंने लिखा 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। आपको पता है जब बेस पावर सेम है, पावर कॉमन ले लो और ये 15 ऐसे करके लिख दो, 15 की पावर 3 हो गया। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर ये प्लस में है, ठीक है, चाहे पावर सेम हो, बेस पावर दोनों सेम हो, ठीक है, या आपका जो है प्लस माइनस किसी में भी हो, 6 का स्क्वायर,
ये सॉल्व नहीं होते हैं, इनके लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कोशिश मत करना कि इनमें भी कोई जो है फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। एक सबसे कॉमन वाला है जहाँ पे लोग गलती करते हैं, वो भी लिख देता हूँ। 2 की पावर 3 इंटू में ही है एंड 5 की पावर 4। यहाँ तो ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको जो है बेसिक याद रखनी है, और इन्हीं के बेस पे जो है आप इन क्वेश्चंस को करोगे। मैं यहाँ पे कुछ और आपके बेसिक क्वेश्चंस कर देता हूँ 2-4, फिर जो है हम इन पे एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। मान लिया लिखा 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4, तो हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 4, 5 की पावर 6। सेकेंड इज a की पावर 6 डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे एक नई चीज क्या है, अगर आपके सामने नंबर लिखा है ना ऐसे, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 1 है। आपको अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे 1 लिख लो, और ये हो जाएगा a की पावर 6 माइनस 1, a की पावर 5। मान लिया मैं 7 की पावर 3 एंड इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 इंटू 2, 7 की पावर 6। तो यहाँ पे ये इंटू होंगे और यहाँ पे ये ऐड होंगे, तो आपको दोनों में जो है डिफरेंस क्लियरली याद रखना है कि कब किस चीज का कैसे करते हैं। x की 3 इसकी पावर 4 और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इसकी पावर 3। अब इसको आप एक साथ तो परफॉर्म कर नहीं सकते सारा, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x की पावर 12 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड को आप करोगे डिवाइड बाय x की पावर, ये 6 हो जाएगा। अब आप इनको माइनस कर दो, 12 माइनस 6, तो हो गया आपके पास x की पावर 6। तो ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व होंगे। अब इसी के साथ जो हम अपने एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। तो कमिंग टू एक्सरसाइज 13.2 और क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट वन इज 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। अब क्या है, ये बेस सारे सेम है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये हो गया 3 की पावर 14। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, अगर a की पावर n है इंटू a की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। सेकेंड है 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की पावर 15 माइनस 10, तो ये हो गया 6 की पावर 5। यहाँ भी आप लिख लो, स्टार्टिंग में आप लिख लो तो बेटर रहेगा, और एग्जाम में भी काम आएगा कि अगर ये डिवाइड में है तो पावर जो है माइनस हो जाती है। थर्ड है a की पावर 3 इंटू a का स्क्वायर, तो हो जाएगा a की पावर 3 प्लस 2, a की पावर 5। और हर एक में देखो कि बेस सेम है, तभी हमने ये जो है जो भी फॉर्मूले लगाए हैं तभी लगाए हैं, ठीक है। a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हो गया a की पावर m प्लस n। फोर्थ है आपका 7 की पावर x इंटू 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 की पावर x प्लस 2। प्लीज ध्यान रखना x प्लस 2 जो है कभी भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा 7 की पावर x प्लस 2। फिफ्थ इज 5 का स्क्वायर ओवरऑल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3, इसको अभी एज इट इज लिखेंगे, हो जाएगा 5 की पावर 6, अभी डिवाइड है तो 5 की पावर 6 में से 3 माइनस होके 5 की पावर 3 सिर्फ यही बचेगा। नेक्स्ट वन इज 6 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 5। तो हमने क्या कहा था कि या तो पावर सेम हो या बेस सेम हो, यहाँ पे क्या है पावर सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 इंटू 5 कर लेंगे, इन दोनों को इंटू कर लेंगे और पावर जो है एज इट इज लगा देंगे, तो ये हो गया 10 की पावर 5। सेवेंथ है a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, सेम पावर ऐसे है, a और b को इंटू कर देंगे सिर्फ, ये हो जाएगा a b की पावर 4, क्योंकि a और b इंटू हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेवेंथ है 3 की पावर 4 एंड इस पूरे की पावर 3, ये हो जाएगा 3 की पावर से इंटू होंगी, तो 3 की पावर 12। यहाँ अगर लिखोगे आप
तो a की पावर m इस पूरे की पावर n, तो वो फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू n, उस बेस पे ये हुआ है। सर ये जो है आपका 8 था। 9 आपको ध्यान से देखना है, 2 की पावर 20, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ, 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15, एंड ये पूरा मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से। अब क्या करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 20 माइनस 15, इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। ये आ गया 2 की पावर 20 माइनस 15 5, और 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 3, 2 की पावर जो है वो 8 आ गया है इसमें। और हमारे पास एक पार्ट और है इसका 10th, दैट इज 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर। तो डिवाइड में है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। t माइनस 2 जो है वो सॉल्व नहीं होगा, अगेन सेम रीजन, क्योंकि इनमें एक जो है वेरिएबल है और एक जो है आपका वो कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसमें हम एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है। ये लिखा मैंने 2y की पावर 3 डिवाइड की पावर 4, तो क्या करेंगे, 2 की भी पावर 4 होगी और y3 इसकी भी पावर 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, एक 2 है एक y है, तो ये जो 4 है वो कॉमन है, दोनों का पावर जाएगा। डिवाइड में 4 का भी स्क्वायर एंड y की पावर 6 इसका भी स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 16 एंड y की पावर 12 डिवाइडेड बाय 16 एंड y की पावर 12, ये हो जाएगा 16y12 डिवाइडेड बाय 16y12, 16 1 जा 16, ये भी कैंसिल, तो ये तो ऐसे ही आपका 1 आ गया है। तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको ध्यान से देखना है कि हमें स्टेप क्या करना है। मैं एक दो और क्वेश्चन लिख देता हूँ। मान लिया मैंने लिखा w की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय w की पावर 3 डिवाइडेड बाय w की पावर 4। पहले हम ऊपर सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा w की पावर 5 प्लस 3, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा w की पावर 8 एंड w की पावर 4। अब इनको माइनस कर देंगे, डिवाइड में हो तो माइनस हो जाएगा, और अगर वो दोनों इनटू में है तो प्लस हो जाएंगे। इसको आप एक डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, w की पावर 5 प्लस 3 माइनस 4, ठीक है। ये ऐड होके ये माइनस कर देते, तो हमारा डायरेक्टली आ जाता w की पावर 4।